Good morning, students. Me, डॉक्टर इंद्रजीत कौर वेलकम्स यू अगेन इन विरदी साइंस। तो आज हम फूड वेब के बारे में स्टडी करेंगे। तो इससे पहले लास्ट वीडियो में मैंने फूड चेन के बारे में एक वीडियो बनाया था, तो आप उसे ज़रूर देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें प्लीज़। अगर आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरीज़ हैं तो उसको आप क्वेश्चंस के रूप में पूछें कमेंट बॉक्स में, मैं उसके आंसर्स दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फूड वेब्स, यानी हिंदी में बोला जाता है खाद्य जाल। तो खाद्य जाल क्या है? व्हाट इज़ फूड वेब? Food web can be defined as a network of food chains which are interconnected at various trophic levels so as to form a number of feeding connections amongst different organisms of a biotic community। देखिए, जो खाद्य जाल होता है उसे हम एक नेटवर्क की तरह, जिसमें कि अलग अलग तरह की फूड चेन्स जो होती हैं आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, इंटरलिंक्ड होती हैं, और उनके अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स यानी पोषक स्तर, जिन्हें हम पोषक स्तर कहते हैं, जो कि खाद्य श्रृंखला में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। और इसके अंदर आपस में इनका एक फीडिंग कनेक्शन रहता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का, जो कि किसी भी बायोटिक कम्युनिटी में सर्वाइव करते हैं एक ही एरिया में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर रिसोर्स सिस्टम। इन्हें हम कंज्यूमर रिसोर्स सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ इम्पॉर्टेंट इसके फैक्ट्स के बारे में बताया गया है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट में ए नोड रिप्रेजेंट्स एन इंडिविजुअल स्पीसीज और ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ सिंगल स्पीसीज। जब हम इसमें रिप्रेजेंटेशंस करते हैं तो उसमें नोड को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। नोड का मतलब है उसमें जो पॉइंट्स रिप्रेजेंट किए हैं वो किसी भी स्पीसीज से रिलेटेड या उसके ग्रुप से रिलेटेड या अलग अलग जो स्टेजेस होती हैं, लेकिन स्पीसीज उसमें एक ही होगी, उसके बारे में बताया जाता है। और अ लिंक कनेक्ट्स टू नोड्स, और जो दो नोड्स को जोड़ने वाला जो कनेक्शन होता है उसको हम लिंक कहते हैं। एरोज रिप्रेजेंट लिंक्स एंड ऑलवेज गो फ्रॉम प्रे टू प्रेडेटर, और इसमें एरो तीर का निशान शो किया जाता है। आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं कि देखिए, स्लाइड्स के अंदर अभी आपको मैं बताऊंगी तो उसमें एरोज़ का निशान रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसके अंदर जो प्रे होता है, मतलब जो उसके अंदर पहला ट्रॉफिक लेवल है, उस प्रे को शिकारी जो है टू प्रेडेटर, जो शिकार जिसका हो जाता है, प्रेडेटर्स उसके अंदर एक चेन के रूप में रहते हैं। द लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल्स आर कॉल्ड बेसल स्पीसीज। सबसे जो लोएस्ट तरह का पोषक स्तर होता है, चाहे वो हर्बीवोर्स का हो या प्राइमरी कार्निवोर्स, कोई भी हो सकता है, तो वो बेसल स्पीसीज कहलाता है। द हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल आर कॉल्ड टॉप प्रेडेटर्स, और जो हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं उनको टॉप प्रेडेटर्स, भक्षक कहा जाता है, सबसे चरम सीमा के भक्षक कहा जाता है। मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज साइक्लिक बट द एनर्जी इज़ यूनिडायरेक्शनल एंड नॉन साइक्लिक। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट होती है वो तो किसी चक्रीय रूप में होती हैं, साइक्लिक होती हैं, लेकिन जो एनर्जी है वो हमेशा ही ट्रॉफिक लेवल्स में निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाती हैं, यानी कि प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स की तरफ जाती हैं, जहाँ पर उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता इसी लेवल पर जाएंगी, इसलिए वो यूनिडायरेक्शनल होती है, एक दिशीय चलने वाली होती हैं। नेक्स्ट में देखेंगे स्लाइड में हम टाइप्स ऑफ फूड वेब्स। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 3 तरह के फूड वेब्स माने जाते हैं। फर्स्ट देखिए टोपोलॉजिकल वेब्स, सेकंड है फ्लो वेब्स, थर्ड है इंटरेक्शन वेब्स। तो टोपोलॉजिकल वेब्स क्या होते हैं? दीज फूड वेब्स सिंपली इंडिकेट अ फीडिंग रिलेशनशिप। इनके अंदर सिर्फ फीडिंग यानी कि भोजन के ऊपर किस तरह से आश्रित रहते हैं उसी के बारे में इसमें बताया जाता है। फ्लो वेब्स जो होते हैं उनको बायो एनर्जेटिक वेब्स भी बोलते हैं, ठीक है, या फ्लो वेब्स बोलते हैं। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं उसमें स्ट्रेंथ बताई जाती है कि फीडिंग इंटरेक्शंस जो हैं आपस में हर लेवल की स्ट्रेंथ कितनी है। यानी किसी भी आप फूड चेन में देखें कि प्रोड्यूसर्स के बारे में, प्रोड्यूसर्स क्या, नंबर ऑफ़ प्रोड्यूसर्स ज़्यादा है, उत्पादक ज़्यादा हैं, उसको खाने वाले हर्बीवोर्स कितने हैं, उनको खाने वाले कार्निवोर्स, तो उनकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड होते हैं, जो उनको बोला जाता है फ्लो वेब्स।
थर्ड टाइप है इंटरेक्शन वेब्स। इंटरेक्शन वेब्स का मतलब होता है कि इसमें द एरोज शो हाउ वन ग्रुप इन्फ्लुएंसेस अदर। इसके अंदर जो एरोज तीर के निशान दिखाए गए होते हैं, जब आप आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे तो उसके अंदर ये होता है कि जो ग्रुप्स हैं वो किस तरह से दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये टाइप्स हैं खाद्य जाल की। अब विभिन्न प्रकार के फूड वेब्स अगर टाइप्स की बात करें तो उसमें देखिए सॉइल फूड वेब है, जो मिट्टी में पाए जाने वाले खाद्य जाल। एक्वाटिक फूड वेब, जल में पाए जाने वाले खाद्य जाल। फूड वेब इन फॉरेस्ट, जंगलों में पाए जाने वाले। फूड वेब इन ग्रासलैंड, जो घास के मैदान होते हैं उनके अंदर पाए जाने वाले। फूड वेब इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम, यानी कि थलीय और जलीय तंत्र में पाए जाने वाले खाद्य जाल। तो हम एक एक करके इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए बाय द डायग्राम द सॉइल फूड वेब। ये मतलब मिट्टी में मिलने वाले, चाहे वो बैक्टीरिया की फॉर्म में हो, निमेटोड्स की फॉर्म में हो, इंसेक्ट्स की फॉर्म में हो, तो किस तरह से फूड चेन चलती है। देखिए सोलर एनर्जी, सूर्य का प्रकाश, ये तो है ही, सौर ऊर्जा जिससे हमें मिलती है। अब इस डायग्राम में आप देखिए तीर के निशान भी शो किए हुए हैं, मैं थोड़ा एनलार्ज करके बता रही हूँ। इसमें ये सन है, सन की एनर्जी मिली जो प्लांट्स की रूट और शूट, यानी कि प्लांट्स की जड़ों में, उसके तनों में, वहाँ से ये एक एरो तो जा रहा है ऊपर निमेटोड की तरफ, जो रूट फीडर है यानी कि जड़ों को खाता है। तो यानी कि ये क्या हो गया, एक चैन बन गई। अब इस निमेटोड को खाने वाला आर्थ्रोपोडा है, ठीक है। उस आर्थ्रोपॉड्स को दूसरा प्रेडेटर आर्थ्रोपॉड भी खा सकता है और आगे बर्ड उसको खा सकता है। तो ये एक चैन बन गई। इसी तरीके से दूसरी चैन देखेंगे, इसी प्लांट की रूट और शूट को फंजाई खा रही है। अब फंजाई जो है, इस फंजाई को निमेटोड भी खा सकता है, क्योंकि जो निमेटोड्स होते हैं वो फंगल और बैक्टीरियल फीडर होते हैं। वो फंजाई भी खाते हैं और बैक्टीरिया को भी खाते हैं, ये उनका भोजन है। इनको दूसरे प्रीडेटर निमेटोड्स खा लेते हैं और उनको आर्थ्रोपॉड्स भी खा लेते हैं। एरोस जा रहे हैं और आर्थ्रोपॉड को फिर बर्ड खा लेते हैं। तो ये दूसरी तरह की फूड चेन हो गई। अब इसमें थर्ड है कि आप देखें नीचे की तरफ, प्लांट्स की शूट को ऑर्गेनिक मैटर बन गया। जो ऑर्गेनिक मैटर है उसमें फंगस भी उग गई, एक एरो उधर जा रहा है, एक में बैक्टीरियाज हैं। अब इसमें आप दो एरोस दिखाए हैं, एक बैक्टीरिया जो है वो अर्थवर्म उसको ले रहे हैं और एक प्रोटोजोआ जो है वो उसके अंदर उसको खा रहे हैं। इस तरह से प्रोटोजोआ से ये आगे प्रेडेटर्स और प्रेडेटर से आगे ये जो है आप देखेंगे नेक्स्ट इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। ये ऊपर बर्ड्स को जा रहा है। तो इस तरह से ये जो अलग अलग फूड चेन्स हैं, और यहाँ पर नीचे अगर हम शो करते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर से बैक्टीरिया की तरफ, बैक्टीरिया से ये अर्थवर्म की तरफ, और अर्थवर्म से एनिमल्स की तरफ जाते हैं। और एनिमल्स, तो ये सारी जो डिफरेंट तरह की फूड चेन्स हैं ये सारी ही सॉइल मिट्टी के अंदर से स्टार्ट होती हैं और एक अपनी अपनी अलग अलग फूड चेन्स जो हैं वो बन रही हैं और इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ मिली हैं, जो मिलकर खाद्य जाल का रूप धारण कर लेती हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, एक्वेटिक फूड वेब। इसके अंदर डायग्राम में आप देख रहे हैं, इसमें भी ऊपर सोलर एनर्जी सन दिखा रखा है। भाई सन से जो लाइट, चाहे वो पॉन्ड्स में जा रही है या समुद्रों में जा रही है, ओशंस में जा रही है, कहीं पर भी जा रही है जहाँ पानी है। पानी के अंदर भी देखेंगे कि पानी के अंदर घुलित अवस्था में अलग अलग गैसेस भी होती हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स भी होते हैं, जूप्लैंक्टन्स भी होते हैं। तो ये भी एक चेन के रूप में। और आप देखेंगे नीचे से एरो दिखाया हुआ है कि इसके अंदर जो रीसस्पेंशन होता है न्यूट्रिएंट्स का, तो ये भी पानी के अंदर ही घुलित अवस्था में। इसमें भी अलग अलग चेन्स चल रही हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, वो जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उनका भोजन बनता है, उनको खाते हैं जूप्लैंक्टन्स। जूप्लैंक्टन्स को खाते हैं जूप्लैंक्टन्स जो हैं वो खाए जाते हैं छोटी फिशेस, छोटी मछलियों के द्वारा। छोटी मछलियों का तीर का निशान बड़ी मछलियों की तरफ है, यानी बड़ी मछली उसको खाती है। बड़ी मछली को सील खा जाती है और सील को कहीं से बियर या इस तरीके से खा रहे हैं। तो ये फूड चेन्स जो है चल रही हैं। इसी तरीके से फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो सेडिमेंटेशन के द्वारा वो जब मर जाते हैं जितने भी जंतु प्लावक है या, तो ये सभी नीचे
ऑर्गेनिक डिपॉजिट हो जाता है, यानी कि मृत जीवी डेड मटेरियल के रूप में, मृत पदार्थों के रूप में नीचे इकट्ठा होते रहते हैं पौंड में, तालाबों में। और उनको कोई उन पर जो डिकम्पोजर्स जो उनको डिकम्पोज करके खाते हैं, उनको अब घटक की तरह खाते हैं, बॉडी में कंज्यूम करते हैं भोजन की तरह उसको, तो उनको ये दिखा रखा है इसमें स्कॉर्पियो। अब सब बिच्छू ने खाया है तो उसको मछलियाँ खा जाती हैं, फिर वही चेन चलती है। तो इस तरह से अलग अलग चेन्स इंटरलिंक्ड होकर पानी में जलीय एक्वाटिक फूड वेब बनाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है फूड वेब इन फॉरेस्ट, ये जंगलों में मिलने वाला। तो इसमें सभी जंगली प्राणी है। इसमें देखिए ग्रीन प्लांट्स हैं जो प्रोड्यूसर्स की तरह काम कर रहे हैं। इसको बकरी ने खा लिया, बकरी को जैकल ने खा लिया, जैकल को लॉयन ने खा लिया, तो ये एक चेन बन गई। दूसरे में ग्रीन प्लांट्स को एक रैबिट खा रहा है, खरगोश, खरगोश को वाइल्ड कैट जंगली बिल्ली ने खा लिया, उसको शेर ने खा लिया, दूसरी चेन बन गई। इसी तरीके से ग्रीन प्लांट्स को चूहे ने खाया, चूहे को कैट भी खा सकती है, चूहे को उल्लू भी खा सकता है, और चूहे को स्नेक भी खा सकता है। तो इनमें से कोई भी खाए तो एक तरह की फूड चेन चल पड़ती है, खाद्य श्रृंखला इसमें स्टार्ट हो गई। अब स्नेक को खाया काइट ने, ठीक है। इस तरह से ये फॉरेस्ट में मिलने वाली फूड चेन्स हैं। तो ये अलग अलग तरह की फूड चेन्स हैं जो मिलकर एक खाद्य जाल बना रही हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ग्रासलैंड फूड वेब है। तो ग्रासलैंड का मतलब इसमें घास जो है वो उत्पादक की तरह कार्य करेगा। तो ग्रास को चूहा भी खा रहा है, चूहे को रैबिट ने चूहे को सीधा हॉक ने खा लिया। और इधर से अगर घास को रैबिट खाता है क्योंकि वो शाकाहारी है तो उसको हॉक भी खा सकता है। चूहे को स्नेक भी खा सकता है और स्नेक को हॉक खा सकता है। इसमें ग्रास को ग्रास ओपर ने खाया, उसको लिजर्ड ने खाया, और डायरेक्टली हॉक भी खा सकती है। तो इस तरह से ये जो फूड वेब है ये ग्रासलैंड के इकोसिस्टम में पाया जाने वाला है, जिसमें 5 तरह की पोजीशंस हमें फूड चेन, अलग अलग 5 फूड चेन मिलती हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड है। अब नेक्स्ट इसमें आप लोग देख सकते हो कि टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक, इसका मतलब ये होता है कि कई बार ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर पॉन्ड के साथ में, पॉन्ड के अंदर यानी तालाबों में या पानी के जितने भी स्रोत होते हैं उसके अंदर तो जलीय तंत्र इकोसिस्टम के अंदर अपनी खाद्य श्रृंखलाएं और खाद्य जाल होते ही हैं। साथ में ही कुछ बाहर पक्षी वगैरह होते हैं, वो भी उनको जब खा लेते हैं तो वो उसके अंदर चेन के साथ में दोनों ही चेन्स बनाते हैं। तो इस तरह की चेन्स जो एक टेरेस्ट्रियल पार्ट पे, लैंड पार्ट पे और जलीय इकोसिस्टम में होती है वो दोनों तरह की बनाते हैं। तो इस डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा है। इसमें नीचे आप देखेंगे, चाहे वो आप देखें ज़मीन के ऊपर प्लांट्स हो रहे हैं, मार्शी प्लांट हैं, या पानी के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स के रूप में हैं, तो वो प्रोड्यूसर्स ही कहलाएंगे, क्योंकि वो जितने भी हैं चाहे वो जल में हैं या थल में हैं, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण होता है। इस तरह से आप देखेंगे उनको खाने वाले, जो पौधों को खाते हैं उनको खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीय को खाने वाले तृतीयक उपभोक्ता कम हो जाते हैं, और क्वाटनरी चतुर्थक या टॉप जो है वो सबसे कम होते हैं। इस तरह से ये दोनों इकोसिस्टम की कंबाइंड फूड वेब बनी है। अब सिग्निफिकेंस क्या है फूड वेब के? फूड वेब्स डिस्टिंग्विश लेवल्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर बाय आइडेंटिफाइंग and defining the importance of animal relationships and food resources, beginning with primary producers such as plants, insects and herbivores. फूड वेब जो है वो अलग अलग लेवल्स के बारे में बताता है। भी किसी भी खाद्य जाल के अंदर जो विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं, फूड चेन्स जो बन रही हैं, या उसके अंदर जो फूड चेन्स स्टार्ट हैं, वो उसमें क्या लेवल है प्रोड्यूसर्स का, और उनको खाने वाले कंज्यूमर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, और उनके रिलेशनशिप के बारे में। एनिमल्स का आपस में रिलेशनशिप कैसा है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जैसे प्लांट्स हो गए, उनको खाने वाले हर्बीवोर्स शाकाहारी किस तरह से, कौन से लेवल पे हैं, शाकाहारी को खाने वाले मांसाहारी किस लेवल पे हैं, तो इनके बारे में फूड वेब से हमें पता चल जाता है। सेकेंड पॉइंट, फूड वेब आर इम्पॉर्टेंट टूल्स in understanding that plants are the foundation of all ecosystems and food chains, sustaining life by providing nourishment and oxygen needed for survival and reproduction. फूड वेब्स जो हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है। वो ऐसा एक टूल है जिसको हम यूज़ करके ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर
जो प्लांट्स होते हैं वो उत्पादक का कार्य करते हैं, यानी कि वो मेन प्रोड्यूसर्स हैं। तो किसी भी इकोसिस्टम में या फूड चेन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्लांट्स का होता है और उसी से ही हमें नरिशमेंट यानी अलग अलग प्रकार की न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। वो चाहे आप किसी भी रूप में लें, खाने में लें, सेरल्स के रूप में लें, फ्रूट्स के रूप में लें, और ऑक्सीजन जो हमारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। तो ये जो है हम फूड वेब से ही हमें पता चलता है। थर्ड पॉइंट, द फूड वेब प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द इकोसिस्टम। हमारे पारितंत्र को एक स्टेबल कंडीशन जो है वो खाद्य जाल ही प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब था फूड वेब खाद्य जाल के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी ऐसे ही न्यू वीडियोस